ये कहानी है जादुई तरबूज के घर की। किसी गांव में अनीता नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की रहा करती थी। वो फल फ्रूट बेचकर अपने घर का गुजारा चलाती थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जो एक टांग से माजूर था। उसके इलाज के पैसे भी अनीता ही अपने फल फ्रूट के पैसों से जमा किया करती। एक दिन अनीता जब अपने फल बेचने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक राहुल नाम का लड़का मिलता है। सुनो लड़की, मैं तुम्हारे ये सारे फल लेने आया हूँ। सारे फल लेने आए हो? तो ये सारे फल 5,000 रुपए के हैं। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे ये खरीदने नहीं आया, मैं तुमसे छीनने आया हूँ। और इतना कहकर राहुल अनीता से सारे फल छीन लेता है। अनीता बेचारी रोने लगती है। देखो, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम्हें ये सारे फल लेने हैं तो मुझे 5,000 रुपए दे दो। मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? लेकिन राहुल बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था। उसे अनीता पर जरा भी दया नहीं आती और वो उसके फल छीनकर वहां से भाग जाता है। अनीता रोती धोती परेशान घर वापस चली जाती है। अगले दिन बाजार में अनीता अपने फल बेचने जाती है। वहां पर तीन औरतें आती हैं और अनीता से कहती हैं, देखो लड़की, हमें जूस निकालने के लिए अच्छे से फल चाहिए। पहले हम तुम्हारे फल चेक करेंगे। अगर अच्छे और मीठे हुए तो फिर हम फल खरीदेंगे। और इतना कहकर तीनों औरतें फल को चखना शुरू कर देती हैं और चखते चखते सारा फल खा जाती हैं। और उसके बाद कहती हैं, अरे, तुम्हारा फल तो जरा भी स्वादी नहीं है। ना इसमें जूस है और ना इसमें मिठास है। हम नहीं लेंगे तुमसे फल। अरे आंटी, ये क्या बात हुई? आपने सारा फल खा लिया और अब फल ले भी नहीं रहे। मुझे पैसे दीजिए जो आपने फल खाया है सारा। अरे, हमने तुझे पहले ही कहा था, हम पहले चेक करेंगे, फिर पैसे देंगे और फिर खरीद भी लेंगे। नहीं आंटी, ये तो धोखा हुआ ना। ऐसे तो गलत बात है। आप मुझे पैसे दीजिए मेरे फल के। लेकिन वो औरत गुस्से से अनीता को धक्का दे देती है और अनीता नीचे गिर जाती है। वो रोने लगती है। तभी वहां एक परी आ जाती है और वो कहती है, तुम लोग बहुत ज्यादा लालची और बदतमीज औरतें हो। तुम लोगों ने इस गरीब लड़की के साथ धोखा किया है। तुम्हें मैं इसकी सजा देकर रहूंगी। और तभी वो परी अपनी जादुई छड़ी से उन औरतों के बैग से सारे पैसे निकालकर उस अनीता को दे देती है। औरतें घबरा जाती हैं। चलो जाओ यहाँ से, निकलो फौरन। सभी औरतें वापस अपने अपने घर चली जाती हैं और अनीता पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है। परी अनीता से कहती है, सुनो अनीता, अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ एक तरबूज से बना बड़ा सा घर वहाँ पर अपने जादू से ले आती है। ये देखो, ये तुम्हारे लिए जादुई घर है। अब तुम इसी में रहोगी। तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अनीता बहुत खुश हो जाती है और घर जाकर अपने भाई को ले आती है और तरबूज घर में रहने लगती है। लेकिन जैसे ही उसका भाई तरबूज घर में दाखिल होता है, उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। वो ये देख बहुत खुश होता है। दोनों बहन भाई अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। उसी तरबूज घर में ढेर सारे सोने हीरे जवाहरात भी पड़े होते हैं। और ये सब चीजें वो राहुल लड़का देख लेता है और एक बार फिर से लालच में आ जाता है। मुझे ये सोने हीरे जवाहरात यहाँ से चुरा लेने चाहिए, मैं फिर बहुत अमीर हो जाऊंगा। आज मैं यहाँ से सब कुछ चुरा कर ले जाऊंगा। जैसे ही राहुल तरबूज घर में चोरी करने के लिए घुसता है, तभी उसके ऊपर तरबूजों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे मर गया, अरे मर गया, ये क्या हो गया। तभी वहां से आवाज आती है, सुन लड़के, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से चला जा और आज के बाद कभी यहाँ मत आना। राहुल डरता भागता वहां से निकल जाता है और दोनों बहन भाई हंसी खुशी तरबूज घर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में बताइएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।